मैं चंदन राज। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जूनोसिस डिजीज के बारे में मैंने बताया था, आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, कि जो कि मेल में होते हैं डिजीज एसटीडी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं जो लेकर आऊंगा वो फीमेल में कौन कौन से एसटीडी डिजीज होते हैं, उनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, आज लेक्चर फर्स्ट है, तो इसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, जो कि यहां पर बहुत सारे डिजीज है, जैसे जेनाइटल वार्ड्स, सिफिलिस, कैनक्रोइड्स, हर्प्स जेनाइटल, गोनोरिया, एड्स, सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस बी, ये सभी बहुत सारे डिजीज है। तो इन सभी को वन बाय वन करके हम आपको बात करने वाले हैं, प्लस इनमें कौन कौन से दवाइयां यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं बच्चे लोग। तो इसलिए ध्यान से बैठ जाओ, कम टाइम लूंगा, 10 मिनट्स हर एक डिजीज पे मैं बात करूंगा और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेंगे। तो आज का लेक्चर 1 में जो बेसिक इंट्रो है, ये हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एसटीआई इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जनरली एक्वायर्ड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज many pass from the person to person in blood, semen, vagina and other body fluids। कि ये जो डिजीज है, ये नाम से ही बच्चों लोग पता चल रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी इंटरकॉर्स के दौरान जो भी अगर डिजीज होते हैं, यानी मल्टीपल इंटरकॉर्स पर्सन के द्वारा कर रहे हैं, तो उसमें जो भी इंफेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो उसके द्वारा जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब सर, इसका कॉजेस क्या क्या होता है? तो कॉजेस बैक्टीरिया के कारण से गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लाइमेडिया, क्या बाबू, बैक्टीरिया के कारण से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या क्या होगा, गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लाइमेडिया। बात करते हैं वायरस के द्वारा, क्या होगा, ह्यूमन पेपिलाई वायरस, जेनेटाइल हर्प्स एंड एचआईवी डिजीज को कॉज करेंगे। एंड बात करते हैं पैरासाइट के द्वारा, तो क्या होगा बाबू, तो ट्राइकोमोनासिस। ये सभी डिजीज है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरिया के कारण से, कुछ वायरस के कारण से, कुछ पैरासाइट के कारण से ये डिजीज कॉज करते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है इन सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के, तो सबसे पहला हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो जिसके और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, तब ये डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द मल्टीपल पार्टनर्स, जो मैंने अभी बताया बच्चों लोग। अब बात करते हैं एनीवन फोर्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, कि अगर कोई पर्सन फोर्स कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्स करने के लिए, तो उसके कारण जब अनप्रोटेक्टेड आप करते हैं, तो जो भी अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है, तो आपको भी डिजीज कॉजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बीइंग एन एडोलसेंट फीमेल सर्विक्स मोर वेल्नरेबल टू द सर्टेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म। जो सर्विक्स है, ये बहुत ही ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होता है, इसको ट्रांसमिट करने के लिए, इन्फेक्शन को आगे प्रोवाइड करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सबसे ज्यादा होता है। और बात करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज सब्सटेंस, अब्यूज कैन इनहिबिटेड जजमेंट मेकिंग पर्सन मोर वायलिंग एंड द पार्टिसिपेट इन द रिस्क बिहेवियर। कि जैसे जो अल्कोहल यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, तो उनका माइंड सेट, उनको कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है, और वो लगातार उनके माइंड में इंटरकोर्स का ये बैठ जाता है, जिसके कारण से उनमें भी ज्यादातर चांसेस होते हैं क्या चीज का बाबू,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर इंफेक्शन होने का। अब जो यहां पर बात करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहला डिजीज गोनोरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं कि गोनोरिया का कॉजेस क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो ये यहां से डिजीज नंबर 1 स्टार्ट होता है। वो आपके इंट्रो पार्ट थे जो मैंने अभी खत्म किया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या, कॉजेस क्या है और बैक्टीरिया के कारण से कौन कौन डिजीज होता है, वायरस के कारण से कौन कौन होता है और आपके पैरासाइट है उसके कारण से क्या क्या होते हैं। तो इन सभी के बारे में बात किए, रिस्क फैक्टर बात किए। अब जो बात करने वाले हैं गोनोरिया के बारे में कि गोनोरिया होता क्या है, कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गोनोरिया क्या है। तो गोनोरिया यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरियम नाइजेरिया गोनोरिया के कारण से होता है। किसके कारण से बाबू? तो ये बैक्टीरियम नाइजेरिया गोनोरिया के कारण से क्या होता है, गोनोरिया डिजीज कॉज करते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है? नाइजेरिया गोनोरिया। क्या है बाबू? कॉजेटिव एजेंट अगर पूछे जाएगा कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द गोनोरिया, तो क्या बोलेंगे? नाइजेरिया गोनोरिया इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द गोनोरिया डिजीज। ओके, अब यहां पर बात करते हैं कि बाबू अदर कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला थ्रू वेजाइनल, ओरल, एनल सेक्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टनर्स है जो उनको गोनोरिया हो चुका है या है और उसके साथ में आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, ओरल, ये सब करते तो क्या होगा, आपको ये डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। एज 15 to 13 ईयर्स। बात करते हैं पुअर हाइजीन मेंटेन रखने से और हाई रिस्क इन द प्रेग्नेंट वुमेन। और प्रेग्नेंट वुमेन में ये ज्यादातर रिस्क होते हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि गोनोरिया है, इसका ज्यादा चांसेस रहते हैं। बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो अगर बात करें इन वुमेन में तो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। दूसरा, लोअर एब्डोमिनल पेन करेगा, पेन विथ इंटरकोर्स। अगर अपने पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान में हैवी पेन होंगे। बर्निंग, जब यूरिन पास आउट करने जाएंगे तो क्या होगा, वो बर्निंग, जलन जैसा लगेगा। और यूथराइटिस और डिसयूरिया, ये सभी देखने को मिलेंगे। ये गोनोरिया के सिम्टम्स किसे बाबू? वुमेन्स में, महिलाएं में ये देखने को मिलता है। ऐसे भी बच्चे लोग, जब आप लोग यूटीआई इंफेक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा या फिर उसके सिम्टम्स भी आपको याद होंगे कि जैसे उसमें क्या होता था कि यूरिन के दौरान में जलन, बर्न फील होते थे, पेन होता था और डिसयूरिया, सही से यूरिन ये सब पास आउट नहीं होते थे। तो यहां पर भी इंफेक्शन कॉज कर रहा है तो कुछ कुछ ये सभी भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। और डिस्चार्ज, ये आपको मेन सिम्टम्स से सब में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन, ये सभी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लूरल डिस्चार्ज होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, वेजिनाइजल एंड बैकेज, लोअर एब्डोमेन पेन, पेनफुल क्वाइटस, सर्विक्साइटिस एंड फीवर विथ चिल, ये सभी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि एक मैन में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला डिसयूरिया, बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन, कि अगर यूरिन पास आउट वगैरह करने जाएंगे तो उस टाइम में बर्निंग सेंसेशन मेल में भी देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ग्रेइश कलर येलो डिस्चार्ज, कैसा होगा बाबू? ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज मेल में देखने को मिलेगा। और इनलार्ज इग्यूनल लिम्फ नोड्स, और इग्यूनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज, बड़ा देखने को मिलेगा। और रिटेंशन इन यूरिन, और यूरिन का भी रिटेंशन में भी बढ़ाव चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने अभी बात किया मैन और वुमेन्स दोनों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर वे में बताए हैं। अब यहां पर बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में कि क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे जब किसी को गोनोरिया होगा। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड यूरिन कल्चर, और बाय द साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा हम डिजीज को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। जबकि बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में इन सभी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यह क्या होता है बाबू? मेडिकल मैनेजमेंट होता है। हम इसमें क्या करेंगे?
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाएंगे। क्या? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मैंने आपको जब एंटीबायोटिक पढ़ाए थे तो मैंने दो बताए थे, एक बोले थे नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम जो सिंगल यानी या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम निगेटिव, ये दोनों में से कोई एक में वर्क करता हो तो इसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है यानी ब्रॉड लेवल पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं देखें, फार्माकोलॉजी आपका दम वीक है, तो प्लीज आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट पे जाएं। आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे फार्माकोलॉजी से जो आपको बूस्टअप करेंगे। और अगर ज्यादा मजबूत बनाना है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर विजिट करें और जो भी है आप क्लास को ज्वाइन करें, जिस कोर्स से रिलेटेड है, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाले हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। अब जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या हो गया बाबू? तो सेफ्ट्रियाजोन जो कि आईवी रूट से देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अदर एंटीबायोटिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन विद द डॉक्सीसाइक्लिन, कि कॉम्बिनेशन करके डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन को मिलाकर देंगे। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि सेक्स के मल्टीपल सेक्स ये सब नहीं करने हैं पर्सन के साथ में। अगर क्या हो तो क्या हो, अपने प्रोटेक्ट करके रहें। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखना है। यूज कॉन्डम एंड ऑल वेजाइनल एनल एंड ओरल इंटरकोर्स, कि अगर जब भी आप ओरल या फिर वेजाइनल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस टाइम में प्रोटेक्शन जस्ट लाइक कॉन्डम, इन सभी का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कीप इन माइंड दैट द एसटीडी कैन बी स्प्रेड बाय द कांटेक्ट विद द सराउंडिंग स्किन एरियाज। तो बोला गया कि अगर किसी पर्सन को एसटीडीज है तो ऐसा नहीं है कि वेजाइना, पेनिस, फ्लूइड यही सबसे आपके होंगे। अगर आपके स्किन से भी तो उसके फ्लूइड जैसे स्वेट्स हो गए, सलाइवा हो गया, इन सभी से भी क्या होता है? ये स्प्रेड करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन सभी से भी आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट में रहना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अब बच्चा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, जो कि सेकंड लेक्चर रहेंगे, उसमें हम बात करेंगे कैनक्राइड के बारे में कि सर ये कैनक्राइड होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या है। अरे तो जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। सो आप सभी को कैसा लगा इंट्रोडक्शन पार्ट और गोनोरिया समझ में आया या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल 2.0।